जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम दिल्ली से अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अंकल जी का सत्संग। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है एंड मैं ये सत्संग 7 जून 2024 को शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। संगत जी, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई भूल हो जाती है सत्संग शेयर करते हुए तो गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, मुझे माफ़ करना। जैसे गुरु जी बोलते हैं कि शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं अपनी जर्नी शुरू से ही करूँगा। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ एंड माफ़ करना गुरु जी, मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहता हूँ। मैं अभी अभी 12th से पास आउट हुआ हूँ एंड अभी कॉलेज की बहुत टेंशन है। मैं 2 साल बिना सीरियस हुए निकाल दिए। गुरुजी ने मेरा हाथ उस वक्त पकड़ा संगत जी, जब मैं बहुत सैड रहने लगा था। ऐसा फील होता था कि मैं अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर हूँ। गुरुजी को मैंने बचपन में भी बहुत जगह देखा था पर इतना ध्यान नहीं दिया था। पर फिर 2023 में मैंने अपनी मम्मी से गुरुजी के बारे में सुना। मम्मी मंत्र जाप और सत्संग जब सुनती थी तब मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था। फिर जब जर्नी या फरवरी 2024 में मम्मी हमें बड़े मंदिर लेकर गई तो वहाँ बहुत पॉजिटिव फील हुआ। हमें चाय चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लिया एंड हम बाहर से आ गए। बड़े मंदिर जाते हुए मेरी नानी को एक अंकल जी ने एक स्वरूप दिया एंड मेरी नानी और मम्मी बहुत खुश हो गई। पर मुझे कुछ नहीं समझ आया कि मम्मी एंड नानी इतना खुश क्यों हो रही हैं। फिर मैंने धीरे धीरे गुरुजी के बारे में देखना शुरू किया। मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी मैसेज एंड सत्संग दोनों के थ्रू भी आपके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। मेरी मम्मी भी इंस्टाग्राम पर गुरुजी के मैसेज एंड सत्संग देखती है, सुनती थी एंड जब मैंने मम्मी के फ़ोन में मैसेज देखना शुरू किया तो मुझे नहीं लगता था कि वो पर्टिकुलर मैसेज मेरे लिए है। फिर गुरुजी के सत्संग एंड मैसेज मेरे पास भी आने लगे और जो सारी नेगेटिविटी थी, जो सारा अंडर कॉन्फिडेंस था, वो सब कहीं गायब सा हो गया एंड एक अलग सी पॉजिटिविटी आ गई लाइफ में। ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, हमारे गुरु पर बहुत जल्दी हमारी बातें सुनते हैं। 31 मई 2024 गुरुजी की महासमाधि दिवस वाले दिन हम किसी रीजन से बड़े मंदिर नहीं जा पाए थे। उस दिन मैं बहुत उदास हो गया था। फिर मैं स्कूटी में पेट्रोल भरवाने जा रहा था। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने आज हमें बड़े मंदिर नहीं बुलाया, क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता कि आप मुझे 777 की ब्लेसिंग दो। मैंने ये इसलिए बोला संगत जी क्योंकि मुझे आज तक बस एक ही बार 777 की ब्लेसिंग मिली थी एंड सच में गुरुजी हमारी इतनी जल्दी सुनते हैं ना संगत जी। जैसे ही मैं टर्न लेने वाला था पेट्रोल पंप वाली साइड, वैसे ही एक गाड़ी ने भी उधर टर्न लिया एंड उस गाड़ी का नंबर था 4x7। जब मैंने उस गाड़ी को देखा ना संगत जी, तो मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मैं बता नहीं सकता। फिर वो गाड़ी पेट्रोल पंप तक मेरे साथ आई एंड मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गाड़ी मुझे नहीं दिखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, हम गाड़ी में बैठे थे एंड घर जा रहे थे एंड मुझे किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मैं गुरुजी से बात कर रहा था और पापा ने एफएम चला रखा था और मैंने थोड़े वक्त पहले ही गुरुजी से मन ही मन में बोला था, गुरुजी क्या आप मुझे सुन रहे हो? प्लीज़ मुझे कोई साइन दीजिए अगर आप मेरी बात सुन रहे हो। तो फिर एफएम में गाना चेंज हुआ एंड उसमें एक गाना स्टार्ट हुआ, चाहे तुम कुछ ना कहो। मैंने सुन लिया। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं सच में। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। संगत जी, आप अपने आप को 100% सरेंडर कर दीजिए गुरुजी को। जो भी मुझे गुरुजी से पूछना होता है या फिर किसी चीज़ से परेशान होता हूँ तो गुरुजी का मैसेज मेरे पास आ जाता है। गुरुजी के साथ रिश्ता तो जन्मों जन्मों का ही है, पर गुरुजी से मैं 2024 में ही कनेक्ट हुआ। शायद गुरुजी से मेरा हाथ इसलिए
पकड़ा, क्योंकि अगर गुरुजी मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। अब मैं 12th क्लास में एंड शायद फेल भी हो जाता संगत जी। मैं और बस आप से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, गुरुजी से कुछ मांगो मत, बस उनको मानो। क्या पता गुरुजी ने आपके लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आज यूट्यूब पर सुन रहा था कि शिवजी बहुत परेशान थे। वहाँ नारद मुनि आए एंड उन्होंने शिवजी से पूछा कि वो इतने परेशान क्यों हैं। शिवजी ने बोला कि उन्होंने सबको बनाया पर वो इंसानों से बहुत परेशान है, क्योंकि इंसानों की विशेष कभी खत्म नहीं होती। इंसान कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। फिर नारद मुनि ने कहा, शिवजी इंसानों के बीच में जाकर ही रहते हैं और उनको सही रास्ता दिखाए। शिवजी ने गुरुजी का अवतार लिया एंड शिवजी गुरुजी के अवतार में इस दुनिया में आकर हम सबको सही रास्ते पर ला रहे हैं। संगत जी, जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो समझ जाना कि गुरुजी आपके कर्मों को कटवा रहे हैं। गुरुजी आपके 90% कर्म खुद काट देते हैं, बचे हुए 10% हमें खुद ही काटने होंगे। पर गुरुजी हमें सही रास्ता दिखाएंगे, हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गुरुजी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं संगत जी। वो हमें कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। वो 10% कर्म काटना भी हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है। सोचे कि अगर गुरुजी हमारा हाथ नहीं पकड़ते तो फिर हमारा क्या हाल हो रहा होता संगत जी। जब भी आप घर से बाहर निकले तो गुरुजी के स्वरूप के पास जाकर गुरुजी को बोलकर निकले कि गुरुजी हमारे साथ चलिए। एंड जब भी आप वापस घर आए तो गुरुजी को आकर बताएं, क्योंकि गुरुजी को भी आपके घर आने का इंतजार रहता है संगत जी। वैसे सत्संग तो रोज हमारे लाइफ में होते ही रहते हैं, पर आजकल मुझे बहुत बातें याद नहीं रहती। मुझे माफ़ करना गुरुजी। जब भी मुझे कोई सत्संग याद आता है तो मैं आप सबसे शेयर जरूर करूँगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि जो आंटी जी हमारे सत्संग को शेयर कर रहे हैं उनका गुरुजी ब्लेस करें, एंड जो संगत मेरा सत्संग सुन रही हैं गुरुजी उनको भी ब्लेस करे संगत जी। अब मैं अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ। अब भी पूरी तरह अब आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।